मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा में स्मरण, ध्यान, दर्शन और आत्म साक्षात्कार को बताया है। स्वामी जी लिखते हैं कि सतत स्मरण ही ध्यान है। ऐसा एकाग्र स्मरण जैसे कि एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डाला जाए तो एक अखंड धार में गिरता है, कहीं इधर उधर नहीं होता। ऐसा ही निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। अब ये स्मरण संसार के किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जब इस तरह की ध्यान अवस्था ईश्वर में हो जाए तो सभी बंधन टूट जाते हैं और शास्त्रों में इसी को मुक्ति का साधन बताया है। और फिर इसी स्मरण को दर्शन भी कहा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उस पार और अवर यानी वो पुरुष जो समीप भी है और दूर भी दिखता है, उसके दर्शन से हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, समस्त संशय नाश हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। स्मरण करते हुए उस भगवान की जो समीप तो है पर दिखता दूर है कि प्रगाढ़ धारणा ही ध्यान, और यही ध्यान दर्शन का रूप ले लेता है। श्रुतियां भी ऐसी स्मृति या ऐसे स्मरण को जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति का रूप धारण कर लिया है, उसे मुक्ति का साधन बताती हैं। आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हुए स्वामी जी कहते हैं, आत्मा की उपलब्धि ना तो नाना प्रकार की विद्याओं से हो सकती है, ना मेधा से और ना विपुल वेद अध्ययन से। जिसको यह आत्मा वरण करती है वही इसकी प्राप्ति करता है, तथा उसी के सन्मुख आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। यहाँ ये कहने के उपरांत कि केवल श्रवण, मनन और निधिध्यासन से आत्म उपलब्धि नहीं होती, यह बताया गया है। जिसको यह आत्मा वरण करती है उसको वह प्राप्त होती है। जो अत्यंत प्रिय है उसी को वरण किया जाता है। जो इस आत्मा को अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सके, उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारी आत्मा है। आत्मा ही भगवान का अंश है तो बहुत समीप हमारे अंदर ही, लेकिन दिखते बहुत दूर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझ में सतत युक्त है और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिसे यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यंत प्रिय है, उसी को परमात्मा वरण करते हैं, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। क्योंकि जिसका स्मरण किया जाता है उस परमात्मा को यह स्मृति अत्यंत प्रिय है। यानी भगवान को अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना स्मरण, ये सब बहुत प्रिय है। तो अपने आत्मा रूप को भगवान समझकर जब हम अपने अंतर आत्म रमन करते हैं, वही परमात्मा की प्राप्ति है। यही निरंतर स्मृति ही भक्ति द्वारा अभिहित हुई है। ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त इसे अभेद भक्ति कहते हैं। और इसी अभेद भक्ति का सहारा लेकर राधा ने उद्धव जी को अपने साथ ही भगवान बांके बिहारी के दर्शन करवाए थे। और वैसे भी ये हमारे भगवान का स्वभाव ही है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप जब भगवान से बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, तो भगवान ने सोचा कि ये है राक्षस, अपने अंदर
तो कभी रमन करेगा नहीं, बाहर ही मुझे ढूंढता रहेगा। इसीलिए मैं इसके हृदय में ही जाकर छुप जाता हूँ। और भगवान उसके हृदय में छुप गए। भक्त प्रहलाद के हृदय में बैठे हुए थे, उन्हें अंतर मन में दर्शन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि सृष्टि डोल रही है, तो भगवान प्रहलाद के हृदय से बाहर निकलकर उसे दर्शन देने के लिए आ गए। गोपियों को अभिमान हुआ तो उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उन्हीं के हृदय में जाकर छुप गए। और इसीलिए भगवान से एक होते ही गोपियां उनका अनुकरण करने लगी, उन जैसी लीलाएं करने लगी। और फिर प्रेम भक्ति का सम्मान करने के लिए राधा जी के हृदय से निकलकर उन्होंने उद्धव को राधा जी के साथ ही दर्शन दिए और उद्धव जी को प्रेम की पराकाष्ठा समझा दी। तो वो हमारे हृदय में ही रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी लगे कि बाहर भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना कि वो हमारे हृदय में ही जाकर छुप गए हैं, बैठ गए हैं। और अंतर मन में उनका स्मरण करके उनका दर्शन कर लेना चाहिए। तो स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा में स्मरण, ध्यान, दर्शन और आत्म साक्षात्कार को समझाया है। आशा है आप इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और भक्ति के रास्ते पर अग्रसर होंगे। और ये वीडियो सबसे शेयर करके सबको भक्ति के रास्ते पर लेकर आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचार भी प्रकट कीजिए। अगली वीडियो आने तक श्री राधे।